Hello everyone. Today we are discussing chapter 2 collections of datas. Already we discussed primary data collections and secondary data collections. दोनों के बीच के डिफरेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Now today we are discussing methods of primary data collections. कौन कौन सी मेथड्स होती है जो जिससे कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं. मैंने आपको बताया डाटा कलेक्ट करना होता है, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है, कोई ना कोई कुछ न कुछ पर्पस होता है इसके पीछे. तो यहाँ पर्पस के अंदर दिमाग में रखना कि प्राइमरी डेटा जब कलेक्ट किए जाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज में की जा रही है. नाउ द फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इट मींस ये है कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो फेस टू फेस इन्वेस्टिगेशन करता है, जिससे भी उसको डेटा कलेक्ट करने हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के पास सामने जाता है और वहां से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है. इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो मैं इन्वेस्टिगेटर हूं तो ऐसी सिचुएशन में मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाऊंगा जिससे भी मुझे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है. तो यहाँ पर जो भी डेटा मुझे मिलेंगे वो एकदम ओरिजिनल वे में मिलेंगे. इसका मतलब ये है कि उनमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पर. और कोई भी डिफिकल्टीज अगर उसको आ रही है, मेरे से क्वेश्चंस आंसर्स अगर मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आंसर जब वो दे रहा है तो अगर कुछ हड़बड़ाहट हो रही है तो मैं सारी की सारी क्लियरिफिकेशंस कर सकता हूं. कब? जब मैं उसके सामने फेस टू फेस इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं. तो ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, इसकी कुछ अगर मैं बात करूं, मेरिट्स की बात करता हूं तो मेरिट्स के अंदर सबसे पहले तो ये जो है एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है. पहली बात तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है इस अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हो तो. फिर मैं बात करूं ओरिजिनलिटी, आपको एकदम ओरिजिनल डेटाज मिलते हैं, मतलब जिससे डेटाज लेने हैं उसी से डेटा मिल रहे हैं. तो ये क्या है? पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पर्सन टू पर्सन, डायरेक्टली पर्सनल. ठीक है. नेक्स्ट मैं बात करूं रिलायबिलिटीज, विश्वसनीयता किसमें ज़्यादा होगी? बिल्कुल इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटीज होती है. फिर मैं बात करूँ इलास्टिक, इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आ रहे तो मैं उनको क्लियर भी कर सकता हूं. तो इलास्टिसिटी हो सकती है, मतलब क्वेश्चंस के अंदर मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूं, फ्लक्चुएट कर सकता हूं. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर होती है. अगर मैं इसकी डीमेरिट्स की बात करूं तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को खुद को वहां पर जाना पड़ रहा है तो मेरे को टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा. ठीक है, आने जाने के लिए मेरे को पैसा भी ज़्यादा लगेगा. ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट कंज्यूमिंग हो गया ये. ठीक है, तो एक्सपेंसिव होती है ये. दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होती है. उसके बाद अपन बात करें पर्सनल बायस भी हो जाते हैं, मतभेद जिसको अपन बोलते हैं. मतलब मैंने कोई उससे पर्सनल क्वेश्चन कर लिया, उसको समझ में नहीं आया तो उसने मेरे से कुछ भी गाली गलौज कर लिया, कुछ भी गलत तरीके से ट्रीट किया. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सनल इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कई बार कि सामने वाले जो है वो आपसे लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं. तो पर्सनल बायस होने के चांसेस ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है. फिर बात करें यहाँ पर डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, और बहुत ही बड़े क्षेत्र के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन करना हो तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क है, क्योंकि आप एक एक जने के पास जा करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और ये उसके लिए एक सही मेथड नहीं कहा जा सकता है. तो ये था आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड किसके अंदर? प्राइमरी डेटा कलेक्शंस का. सेकंड बात करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड. इनडायरेक्ट, इसका मतलब आप डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं जाएंगे, मैं भी पॉसिबल. ओरल इन्वेस्टिगेशंस मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी की एक थर्ड पार्टी रखनी है, उससे इन्वेस्टिगेशन करवानी है. जैसे मैं बात करता हूँ कि मुझे जो है आपके जो डायरेक्टर सर है ललित जी सर, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो मैं डायरेक्टली अगर जाता हूँ तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया. लेकिन मैं जो है आपके तिलकेश जी सर से ललित जी सर के बारे में कुछ पूछ रहा हूँ तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तिलकेश जी सर जो है वो एक थर्ड पार्टी हो गए और मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं ललित जी सर की. ये क्या सिचुएशन हो गई? यहाँ पर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है. ठीक है, जिससे भी जिसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो मैं थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ. तो ये कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. मैं भी पॉसिबल. इसके अंदर एक चीज हो जाती है ओरल इन्वेस्टिगेशंस, मतलब ये कि आप टेलीफोन वाला या मोबाइल वाला आजकल सिस्टम ऐसा हो गया है, आप फोन लगाते हो और डायरेक्ट उस पर्सन से बात कर रहे हो. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हो, फेस टू फेस नहीं हो. आपने फोन पे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आता है. अभी इसकी बात करें अपन को, इसकी कुछ मेरिट्स की बात करें कि क्या है, तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले टाइम फटाफट कलेक्ट हो जाता है. मेरे को वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड पार्टी से फटाफट कॉन्टेक्ट कर लिया या फोन लगाया, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है. तो यहाँ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से सबसे पहला जो है वाइड कवरेज, बहुत ही बड़े एरियाज के अंदर अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो दिस मेथड इज सो इंपॉर्टेंट प्ले रोल. ओके, लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चा आता नहीं है. ठीक है ना. फिर मैं बात करूं एक्सपर्ट ओपिनियन, आप यहाँ पर एक्सपर्ट के ओपिनियन भी ले सकते हो थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. जो आपको एक्सपर्ट लगता है आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो.
ठीक है यहाँ पर। और फ्री फ्रॉम बायस, यहाँ लड़ाई झगड़े जैसी कोई चांस होते नहीं है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी से मिल रहे हो, उस जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके सामने आप जा ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पर बायस मतलब मतभेद होने के चांस भी बहुत कम रहते हैं। अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर एक्यूरेसी जो होती है, शुद्धता जो होती है, वो लेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो वो मे भी पॉसिबल वो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे या फिर आपको गलत सूचना भी मिल जाए। तो यहाँ एक्यूरेसी जो होती है इसके अकॉर्डिंग इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, लेस एक्यूरेसी जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। और कई बार मैं बोल सकता हूँ डाउटफुल चीज़ें भी आपको मिल जाती है, जैसे आपको कलेक्ट कुछ करना है और वो आपके सामने कुछ थर्ड पार्टी जो आपके सामने कुछ डाउट क्रिएट कर दे, यार ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो आपके सामने कुछ डाउट्स आ जाते हैं, उन डाउट्स को क्लियर कौन करेगा? तो ऐसी सिचुएशन में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस कई बार फ्लॉप हो जाती है। तो ये था सेकेंडरी डाटा कलेक्शंस के अंदर ओरल इन्वेस्टिगेशंस मेथड। थर्ड बात करते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट। देखो कॉरेस्पॉन्डेंट नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज चैनल्स आप लोगों ने कई बार देखी होगी, उसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, संवाददाता होते हैं, जिससे बात करते हैं कि नमस्कार मैं दीपक चौरसिया और आपको ले चलता हूं नगमा की तरफ, जो कि हमारी संवाददाता कोलकाता के अंदर मौजूद है, उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंट वो होते हैं कि इन्वेस्टिगेटर अपने कुछ पर्सन होते हैं जिनको उस इन्वेस्टिगेशन एरिया के अंदर स्थापित कर देते हैं और उनसे फिर जो कुछ भी आंखों देखी घटना होती है उनको कलेक्ट करते हैं। तो ये डेटाज कलेक्शंस के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट और जो लोकल रेजिडेंट होते हैं उनसे भी जब कलेक्शंस किया जाता है डेटाज का, तो वो इन्फॉर्मेशंस थ्रू कहलाता है कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट उनको गाइड करके और उस जगह पे भेजना होता है, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शंस की एक मेथड के अंदर आती है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल और इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर। नॉर्मली मैंने फोर्थ पॉइंट को ही फिफ्थ के अंदर ट्रांसलेट किया है, इसको मैं ए और बी भी बोल सकता हूँ, इसको मैं फोर्थ फिफ्थ भी बोल सकता हूँ। दिमाग में रखना शेड्यूल और क्वेश्चनियर क्या चीज़ होती है। देखो शेड्यूल और क्वेश्चनियर दोनों ही ये क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें लिखे हुए होते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस यही है कि क्वेश्चनियर के अंदर क्या किया जाता है, मेल के थ्रू जो भी क्वेश्चंस मेरे को फाइंड आउट करने हैं जिस पर्सन से, उसको मैं मेल के थ्रू या डाक के थ्रू उसके पास भेज दूंगा उन क्वेश्चंस की फॉर्मेट को, और वो जो है उन सारे क्वेश्चंस को रीड करेगा और फिर बाद में क्या करेगा, सारे क्वेश्चंस आपको वापस भेज देगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा हाइड इन्फॉर्मेशन अगर आपको कलेक्ट करनी है, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आप क्वेश्चनियर्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने नरेंद्र मोदी से कि कंट्री के लेकर के या कुछ ऐसी सीक्रेट से जो इन्फॉर्मेशन मेरे को सिर्फ नरेंद्र मोदी से ही चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनके सामने जाऊं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं उनको मेल के थ्रू, डाक के थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो उस क्वेश्चन के फॉर्मेट को पूरा कलेक्ट करेंगे, उसको फिल करेंगे और वापस आपको भेज देंगे। तो मेल के थ्रू जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। वाइड कवरेज मतलब बड़े एरियाज के अंदर ये बहुत ही बेस्ट है। अगर मेरे को अमेरिका के राष्ट्रपति से भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेल के थ्रू इजीली मिल जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने मेल के ऊपर इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने मेल किया उसको, ये सब चीजें जो होती है कहीं ना कहीं क्वेश्चनियर्स के अंदर आती है। दिमाग में रखना, क्वेश्चनियर और शेड्यूल जो है क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है, बस ये थ्रू द मेल का यूज करते हुए क्वेश्चनियर्स का कॉन्सेप्ट आता है। और शेड्यूल, अभी ये शेड्यूल क्या चीज है, शेड्यूल भी होता तो फॉर्मेट क्वेश्चंस का ही है, लेकिन यहाँ पर एक एनुमरेटर जो होते हैं, एनुमरेटर्स मतलब ये होते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला होता है वो अपने अंडर में कुछ लोगों को गाइड करता है और वो एक एक पर्सन के पास जाते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेंसस जो जनगणना होती है, कैलकुलेशंस ऑफ पॉपुलेशंस की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जनगणना हो, तो गवर्नमेंट ये मानना चाहती है, तो गवर्नमेंट कौन हो गई, इन्वेस्टिगेटर हो गई, इन्वेस्टिगेशन करने वाली। उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे टीचर्स होते हैं, पहले उनको गाइड किया जाता है, उनको बोला जाता है एनुमरेटर्स, उनको पहले गाइड कर दिया। अब वो क्या करते हैं, एक एक घर पे जाते हैं और हर घर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डीपली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो शेड्यूल को फील किया जाता है। अभी शेड्यूल जो होती है वो खुद फील करते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चनियर जो होती है वो क्या होता है, उस बंदे को जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो उसको फील करके भेजता है, लेकिन शेड्यूल जो होती है वो एनुमरेटर जो होते हैं वो खुद फील करते हैं, उस पर्सन को फील करनी नहीं पड़ती। तो अगर मान लो एजुकेटेड पर्सन नहीं है तो एनुमरेटर मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर मान लो क्वेश्चनियर है
सामने वाला पर्सन जो है वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो उस चीज़ को रीड नहीं कर सकेगा, तो पढ़ नहीं सकेगा, फील नहीं कर पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब जो है वो क्वेश्चनियर्स के अंदर नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको ऐसा लगता है यार ये पर्सनल क्वेश्चन है तो उसका आंसर नहीं भी दे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चनियर जो है वो सारे के सारे आंसर आपको मिल जाए, लेकिन एनुमरेटर्स मेथड को अगर आप यूज करते हो या शेड्यूल मेथड को यूज करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आंसर मिलने के, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेथड्स है प्राइमरी डेटा कलेक्शंस के। अगर मैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शंस की बात करूं तो उसके अंदर जो मेथड्स होती है उसके उसका अगर कुछ कॉन्सेप्ट लें तो बहुत सारी मैगजीन के अंदर से इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंडेक्सेस वगैरह जो प्रीवियस पढ़े होते हैं उनमें से, अखबार वगैरह उनमें से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो नॉर्मली प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन वाला ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है। हम मिलेंगे अब थर्ड चैप्टर में। ओके।